ओम शांति। आज 1 फरवरी 2022 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा सबसे बड़ी हस्ती है और कह रहे हैं कि बाप और दादा उनका जो गुण है निराकारी सो निरअहंकारी, उसे तुम्हें फॉलो करके अपनाना है। तो आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं कैसे बाप और दादा दोनों निराकारी निरअहंकारी हैं। साकार में बाबा भी दादा निरअहंकारी हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। बाबा कहते ये फिक्स है कि इनमें ही प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने कहा जो गाई जाती है वो इन द्वारा करते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं निराकार हूँ। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे कोई रथ तो ज़रूर चाहिए। तो जिस रथ में मैं प्रवेश करता हूँ भागीरथ उसका गायन है, जैसा कि आज बाबा ने कहा। प्रश्न था बाप और दादा दोनों का कौन सा विशेष गुण है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। बाप निरहंकारी सो निराकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी हैं। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए कितना साधारण रहते। इसका उदाहरण एक और कहते, ये ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी ओर कहते ये पुरानी ते पुरानी लौंग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। अपने आप को सेवाधारी कहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर करना है, निरहंकारी हो सेवा करनी है। आज की मुरली में गीत था ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा शिव बाबा है निराकार, तो उनको शरीर ज़रूर चाहिए। शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या कर सकेंगे। तो निराकार की महिमा गाते हैं और उनके ऊंचे से ऊंचे रहने का ठाव यानी स्थान है मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है, वह सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है ये स्थूल वतन। तो इसका बाबा ने वर्णन किया। तो मिडल में बाबा ने कहा निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। हस्ती यानी शरीर। तो निराकार आत्माएं आती हैं साकार शरीरों में, हस्ती में। आत्मा तो जानवर में भी है बाबा ने कहा, लेकिन उनका कुछ गायन नहीं। गायन किन हस्ती का होता है, निराकार शिव बाबा का, क्योंकि वो इन ब्रह्मा के शरीर में आकर के परिवर्तन करते हैं। और बाबा ने कहा कि अगर स्थापना करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, तो स्थापना कलयुग की तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग की, नई दुनिया की ही करते हैं। पुरानी दुनिया की स्थापना तो कह नहीं सकते कि पुरानी दुनिया की स्थापना हो। बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, गर्भ में जन्म नहीं लेते। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु किस हस्ती में शिव बाबा आए, कब आए, ये नहीं जानते। और फिर रात्रि में आए, किस हस्ती में आए, ये नहीं जानते। तो ये बात बाबा ने बताई। और भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ तो ज़रूर मनुष्य हस्ती होगी। फिर बाबा ने कहा कि जो ये ब्राह्मण रचे हैं ये ज़रूर ब्रह्मा मुख से ही रचेंगे, जो शिव बाबा आकर इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं कितनी बड़ी हस्ती है, इनका रहन सहन कितना साधारण है, कितने निरहंकारी हैं। और अभी आकर सेवा में उपस्थित होते हैं, पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है। फिर कहा कि प्रजापिता भी ब्रह्मा ही हो सकता है, शिव या विष्णु भी नहीं हो सकते, क्योंकि कहा शिव बाबा है आत्माओं का पिता, ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का पिता, क्योंकि उन द्वारा रचना रचते हैं। बाकी उस पिता को कोई जानते नहीं, क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जानते। श्याम सुंदर का बाबा ने कारण स्पष्ट किया। रास कृष्ण का चित्र काला भी दिखाते हैं, गोरा भी। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो,
पहले गोल्डन एज्ड भारत था, अब आयरन एज्ड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। बाबा कहते हैं वही कृष्ण की जो आत्मा है वो अभी दूसरे रूप में बैठकर इनका ज्ञान सुन रही है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रही है, फिर जाकर सुंदर यानी देवी देवता घराने में ऊंच पद पे प्राप्त होते हैं, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। धारणा के लिए था निरंकारी और निराकारी बनना है, बाप दादा के समान सबकी सेवा करनी है, और मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान था पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। बाबा ने कहा आने वाले समय में जब प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो इसका अभ्यास पहले से ही बहुत चाहिए कि पावरफुल ब्रेक लगे और सेकंड में व्यक्त भाव से परे हो, अव्यक्त फरिश्ता यानी अशरीरी बन जाए। तो इसका महत्व बताया कि इसकी अब ज़रूरत है। सेकंड में बाबा कहे कि मन बुद्धि लग जाए मैं और मेरा बाप। तो व्यक्त से सेकंड में अव्यक्त अशरीरी का अभ्यास। स्लोगन खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। साथ साथ आज मातेश्वरी जी के महावाक्य थे कि दुनिया में अनेक प्रकार की मत से परमात्मा की मत श्रेष्ठ है, जिसमें मम्मा ने कहा कि दुनिया में 3 प्रकार की मत है। इस आम दुनिया में 3 प्रकार की मत है, मनमत, गुरुमत और शास्त्र मत। तो बाबा ने कहा कि अभी हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर, मम्मा की मुरली में है। अब ये मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है, हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं है, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की ज़रूर श्रेष्ठ मत होगी, क्योंकि वो सब आत्माएं फिर भी मनुष्य आत्माएं हैं। मम्मा ने कहा अगर देवी देवताओं के भी मत है तो भी मनुष्य हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य आत्मा गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकती। तो इस प्रकार से मम्मा ने स्पष्ट किया कि परमात्मा की मत श्रेष्ठ है। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको कोई प्रश्न है या आपको कोई और पॉइंट पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।